इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। सो गाइज, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मस्ट को देखा था, तो आज हम फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास में उसी की आगे इट देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार जोरदार स्वागत है आप सभी लोग का इस फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास में। तो आइए आज हम इट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो पहली बार जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में मस्ट को कंप्लीट स्टडी किया था कि मस्ट, मस्ट बी, मस्ट हैव बीन का यूज कहां पर होता है। अब उसी के आगे हम यूज ऑफ इट देखने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम किसी पैसेज को करते हैं या फिर इसके सेंटेंसेस हमें डे टू डे लाइफ में मिलता है। कितने बजे हैं? 4 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे हैं, 11:30 बजे हैं, 11:45 बजे हैं, 10:45 बजे हैं, 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। तो आज हम बहुत शानदार सेंटेंसेस को सीखने जा रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, 10 बजकर 10 मिनट हैं, तो क्या बोलेंगे? दिमाग घूम गया ना? अब इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल नहीं घूमेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इट का यूज करते कहां पर है, यूज क्या होता है। तो देखिए, यूज ऑफ इट, जिन वाक्यों से मौसम, दिन, दिनांक, समय, ऋतु या किसी प्राकृतिक घटना, ऐसी घटना जो हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में, बारिश का होना, भूकंप का आना, आंधी तूफान का आना, तो ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, का वर्णन हो और वाक्य में सब्जेक्ट ना दिया गया हो, यानी सब्जेक्ट सेंटेंस में ना दिया गया हो, तो वहां इट का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह होता है। देखिए, ये सब नोटेड पॉइंट हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह होता है। तो इट का यूज हम कहां पर करते हैं? मौसम। अगर मौसम की बात की जा रही है तो सब्जेक्ट वहां पर इट होगा। दिन की बात की जा रही है, आज सोमवार है, कल रविवार था, परसों बुधवार था, तो दिन की बात की जा रही तो सब्जेक्ट हमारा इट होगा। या दिनांक की बात, परसों 4 तारीख थी, आज 6 तारीख है, उसके जन्मदिन पर 10 तारीख होगी, वगैरह वगैरह। या फिर समय, 2 बजे हैं, 4 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, 1:15 बजे हैं, 2:15 बजे हैं, 3:45 बजे हैं, 4 बजने में 4 मिनट बाकी है, 4 बजकर 4 मिनट हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस होंगे टाइम वाले। ऋतु, या फिर हम किसी ऋतु की बात करें, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंडी है, ऐसे कुछ बोलें। या किसी प्राकृतिक घटना, बारिश होने वाली है, भूकंप आने वाला है, ऐसी कुछ घटनाएं जो प्राकृतिक हैं, यानी जो मैन मेड या फिर हमारे हाथ में नहीं है। वर्णन हो और वाक्य में सब्जेक्ट ना दिया गया हो, यानी कोई सब्जेक्ट मेंशन ना किया गया हो, तो वहां पर हम इट का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह होते हैं। अब देखिए, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी अगर इट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी तो वो हमेशा सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब होगी। वहां पर हम इट का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह करते हैं। तो ये है हमारा इट का यूज। कहां कहां पर होता है? मौसम, दिन, दिनांक, समय, ऋतु या किसी प्राकृतिक घटना। इन 6 और 7 सिचुएशंस हैं जहां पर हमें इट का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह करना होता है। मौसम, दिन, दिनांक, समय, ऋतु या किसी प्राकृतिक घटना। सो गाइज, आई होप कि ये यूज आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग कॉपी में नोट भी कर रहे होंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। तो देखिए, जो सेंटेंस होगा वो हमारे सामने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में बन सकता है। यानी प्रेजेंट का सेंटेंस हम बोले, जैसे आज रविवार है, कल रविवार था, परसों रविवार होगा, तो हम प्रेजेंट, आज रविवार है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, कल रविवार था, पास्ट की बात कर रहे हैं, परसों रविवार होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो सेंटेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में किसी में भी हो सकते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। तो देखिए, हम स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। तो अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का होगा तो सबसे पहले आपको एज अ सब्जेक्ट इट लिखना है। फिर हमेशा आपको इज का यूज करना है। क्यों? क्योंकि इट का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह होता है, तो फिक्स है कि इज का यूज होगा। नेक्स्ट, फिर अदर वर्ड्स लिख देना है, यानी जो टाइमिंग, दिन, दिनांक, समय, ऋतु जो भी आया होगा वो आपको लिख देना है। कब लिखेंगे आप? ये प्रेजेंट में लिखेंगे अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो। जैसे आज रविवार है तो इट इज संडे टुडे आप यूज करेंगे। मॉडर्न इंग्लिश में टुडे संडे भी बोल सकते हैं। अगर कोई टाइम दिया गया है, एडवर्ब ऑफ टाइम एज टुडे, टुमारो, यस्टरडे, तो आप इट का यूज ना करके इनसे भी सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट का हो, जैसे कल रविवार था, तो आप क्या करेंगे? वहां पर पहले सबसे सब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे।
फिर आप was का यूज करेंगे, पास्ट होगा तो was हो जाएगा it was। फिर आपको अदर वर्ड्स लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल कल रविवार था, इट वॉज संडे यस्टरडे। क्या होगा? इट वॉज संडे यस्टरडे। या मॉडर्न इंग्लिश में अब टाइमिंग दिया गया है तो आप ये भी बोल सकते हैं यस्टरडे वॉज संडे। लेकिन अगर टाइमिंग नहीं दिया गया है तो फिर वहां पर नहीं बनेगा, इट से ही बनेगा। ये कब यूज होगा? पास्ट में होगा तब। आइए फ्यूचर में देखते हैं। अगर फ्यूचर का सेंटेंस हमारा होगा तो सब्जेक्ट आप इट लिखेंगे, फिर विल बी का यूज करेंगे, इट विल बी। इट विल बी प्लस अदर वर्ड्स लिख देंगे, जैसे परसों सोमवार होगा, परसों सोमवार होगा, सो इट विल बी मंडे डे आफ्टर टुमारो। इट विल बी मंडे डे आफ्टर टुमारो। तो ये आपका फ्यूचर में हो जाएगा। प्रेजेंट में तो इज, पास्ट में तो वॉज और फ्यूचर में विल बी का हमें यूज करना है। अब देखिए ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। अगर यहीं पर सेंटेंसेस हमारे निगेटिव हो जाए, कल रविवार नहीं था, आज रविवार नहीं है, परसों रविवार नहीं होगा, तो आपको क्या करना है? इज के बाद नॉट, वॉज के बाद नॉट और विल बी के बीच में नॉट आपको लगा देना है अगर फ्यूचर का सेंटेंस है तो। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो इज स्टार्टिंग में आ जाएगा। आप सभी लोग ने बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे साथ प्रैक्टिस किया हुआ है तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो हमें क्या करना है। और मेन इंट्रोगेटिव के जो सेंटेंसेस होते हैं गाइस वो थोड़ा सा अलग होते हैं, जैसे कितने बजे हैं, परसों कौन सी तारीख थी, या फिर आज कौन सा दिन है। तो ये सेंटेंसेस थोड़े से अलग होते हैं। तो इसको हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को लेकर के इंट्रोगेटिव सिर्फ आपको हम बता देंगे। तो आज हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव देखने वाले हैं। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम सेंटेंसेस के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं कब हमें कहां पर क्या यूज करना है। तो आइए सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग। तो आई होप कि इतनी चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी कहां पर यूज करना है और हमारा स्ट्रक्चर क्या है। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस हमारे हैं, कुछ सेंटेंसेस हमारे हैं जिसकी इंग्लिश हम लोग करेंगे। देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा है कि आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, तो आप क्या लिखेंगे? इट इज फ्राइडे, आज टुडे। इट इज फ्राइडे टुडे, या फिर आप क्या लिखेंगे? टुडे इज फ्राइडे। क्या लिखेंगे आप? टुडे इज फ्राइडे, सॉरी, टुडे इज फ्राइडे। देखिए अब यहां पर हमने सेकेंड सेंटेंस में इट का यूज नहीं किया है तो कब हम ऐसा कर सकते हैं? तो देखिए अगर आपके सेंटेंस में कोई एडवर्ब ऑफ टाइम दिया होगा, कोई एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो, तब उस कंडीशन में आप इट का यूज ना करें, उसी टाइम को आप अपना सब्जेक्ट मानकर कर सकते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है आज, तो इट इज फ्राइडे टुडे और टुडे इज फ्राइडे। अगर यहां पर टुडे ना होता तो फिर वहां पर आपके पास एक ही ऑप्शन है, इट इज फ्राइडे। इट इज फ्राइडे आप लिख सकते हैं, फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। सो आई होप कि ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। सो आइए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमारा है 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, तो आप क्या बोलेंगे? इट होता है, इट इज हिंदी डे ऑन 14 सितंबर। नेक्स्ट हमारा है इस समय 8 बजे हैं। क्या है? इस समय 8 बजे हैं, टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो इट, बजे हैं तो इट इज 8 o'clock इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। देखिए इस समय, जब किसी समय पर कोई काम होता है इस समय के लिए एट दिस टाइम, उस समय के लिए एट दैट टाइम। अब यहां पर इस समय
है, 8 है, मतलब इस तरीके से लिखा गया, या 8 बजे हम बोल दें, बजे हैं, तो वहां पर इट इज 8 o'clock आपको लिखना है। अगर सुबह शाम दोपहर नहीं मेंशन किया गया तो एम पीएम मॉर्निंग इवनिंग नून नाइट भी यूज नहीं होगा, सिर्फ बजे के लिए 8 o'clock का यूज करेंगे। और देखिए लिखा कैसे जाएगा, इस तरीके से आप ओ बनाएंगे, फिर एक साइड से आप इस तरीके का साइन लगाएंगे और फिर o'clock का यूज कर देंगे। बहुत से लोग ये कर देते हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है, यानी ये फिर हमारा करेक्ट नहीं होता है। तो किस तरीके से करना है, आपको ये लिखना है और फिर क्लॉक का यूज कर देना है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे, और टुडे इज, और टुडे इज वेरी हॉट, और टुडे इज वेरी हॉट। हमने क्या बताया अभी आपको फर्स्ट सेंटेंस में, अगर आज कल परसों नरसों दिया गया है तो वहां पर आप उससे भी बना सकते हैं एज टुडे इज वेरी हॉट, या फिर इट इज वेरी हॉट टुडे। नेक्स्ट है, सोमवार को मेरे विद्यालय में छुट्टी है, सोमवार को मेरे विद्यालय में छुट्टी है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज हॉलीडे, छुट्टी है, इट इज हॉलीडे in my school, in my school, सोमवार को on Monday, सोमवार को मेरे विद्यालय में छुट्टी है, इट इज हॉलीडे इन माई स्कूल ऑन मंडे। अब देखिए जब किसी समय पर कोई काम होता है तो हम एट का यूज करते हैं, लेकिन जब किसी दिन पर कोई काम होता है तो वहां पर आप ऑन का यूज करते हैं, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन सैटरडे। फिर नेक्स्ट देखिए, कल रविवार था। अब देखिए यहां पर क्या आया है, कल रविवार था, तो आप क्या लिखेंगे, इट वॉज संडे यस्टरडे, या फिर आप कह सकते हैं यस्टरडे वॉज संडे। आपके पास ऑप्शन है, दूसरा भी कह सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग दी गई है तो यहां पर आप यस्टरडे से भी बना सकते हैं। सो आई होप कि ये 6 सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो फिर हम लोग आगे के सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। तो चलिए आगे के सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंसेस हमारे हैं, 6 हो गया है, नेक्स्ट हमारे 7। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है कल रविवार था, ये आपका हो गया है। फिर नेक्स्ट आपका आता है परसों बहुत गर्मी होगी। अब देखिए परसों बहुत गर्मी होगी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, तो आप क्या बोलेंगे, इट विल बी वेरी हॉट, इट विल बी वेरी हॉट परसों, डे आफ्टर टुमारो, इट विल बी वेरी हॉट डे आफ्टर टुमारो। नेक्स्ट, कल उसका जन्मदिन था, पास्ट की बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, इट वॉज हिज बर्थडे, इट वॉज हिज बर्थडे, कल था यस्टरडे, इट वॉज हिज बर्थडे यस्टरडे। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, सो होती है, इट इज गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर, ऑन 2 अक्टूबर। नेक्स्ट, आज मेरे कॉलेज में प्रतियोगिता परीक्षा थी, आज मेरे कॉलेज में प्रतियोगिता परीक्षा थी, तो आप क्या बोलेंगे, थी, इट वॉज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेरे कॉलेज में, इन माई कॉलेज आज टुडे, और आप बोल सकते हैं टुडे वॉज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन माई कॉलेज। लास्ट आपका है घड़ी में 9 बजे होंगे,
बजे होंगे मीन्स फ्यूचर का, तो आप क्या बोलेंगे, इट विल बी 9 o'clock, घड़ी में, बाय दी वॉच। देखिए यहां पर जब घड़ी में आएगा, इट के सेंटेंसेस घड़ी में, मेरी घड़ी में, तुम्हारी घड़ी में, उसकी घड़ी में, या इस घड़ी में, उस घड़ी में, स्कूल की घड़ी में, तो इन वॉच नहीं लगेगा, इन माई वॉच, इन हिज वॉच, इन स्कूल्स वॉच नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में हमेशा बाई का यूज होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मे के लिए हमें बाई का यूज करना है। सो गाइज आई होप कि ये 10 और 11 सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम कब एम पीएम का यूज करते हैं और फुल फॉर्म क्या होता है और कैसे सेंटेंसेस में यूज करना है। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। होप आपने ले लिया होगा। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारी हैं, यानी जो हमें जानना इट के सेंटेंसेस में बहुत जरूरी है। तो अब हम देखते हैं कुछ टाइमिंग वाले सेंटेंसेस। अभी तक मैंने जो लिया था वो टाइमिंग वाले सेंटेंसेस नहीं थे, यानी वहां पर बहुत ज्यादा टाइमिंग के सेंटेंसेस नहीं थे, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस थे कि हाँ 4 बजे, 6 बजे हैं, 2 बजे हैं। लेकिन टाइमिंग के सेंटेंसेस मोस्टली इन 5 टाइप्स से हमारे सामने आ सकते हैं। एक साढ़े, पौने, साढ़े, साढ़े, oh my god, just a minute guys, साढ़े, पौने, एज, साढ़े, पौने, सवा, बजकर, बजने में बाकी। ये 5 सेंटेंसेस टाइम के बन सकते हैं, इसके अलावा कोई भी सेंटेंसेस नहीं बनेगा। तो साढ़े के लिए हम क्या लिखेंगे, पौने के लिए क्या लिखेंगे, सवा के लिए क्या लिखेंगे, बजकर के लिए क्या लिखेंगे, बजने में बाकी है के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर हमारे सेंटेंस में साढ़े आया हुआ है, 4:30 बजे हैं, मेरी घड़ी में 5:30 बजे हैं, उसकी घड़ी में 3:30 बजे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप हाफ पास्ट की हेल्प से करेंगे। अब देखिए साढ़े के एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरी घड़ी में 4:30 बजे हैं, तो इट बजे हैं, इट इज हाफ पास्ट, 4 बजे, 4:30, 4 o'clock, मेरी घड़ी में, बाय माई वॉच, बाय माई वॉच। सो देखिए अब सेंटेंस निगेटिव होगा तो यहीं पर नॉट लगा देंगे, पास्ट की बात होगी तो वॉज लगा देंगे, फ्यूचर की बात होगी तो विल बी का यूज आप कर देंगे। अब अगर इसी में देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, अगर हम कर दें कि पिताजी की घड़ी में शाम के 10:30 बजे हैं, शाम के 10:30 बजे हैं या रात्रि के 10:30 बजे हैं, तो क्या बोलेंगे, इट इज हाफ पास्ट 10 PM बाई फादर्स वॉच। अब देखिए यहां पर आया हुआ है रात्रि के, यानी 10, 11, 12 जो बजते हैं वो, तो हमने पीएम का यूज किया है क्योंकि इस टाइम के लिए पीएम का यूज होता है। और अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं इट इज हाफ पास्ट 10 o'clock इन द इवनिंग, 10 o'clock इन द इवनिंग। तो सुबह, शाम, दोपहर के लिए मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट यूज करें, या फिर आप एम पीएम का यूज कर सकते हैं। कहां पर होगा ये भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए बाय फादर्स वॉच, तो साढ़े के लिए आपको क्या लिखना है, हाफ पास्ट प्लस और लिखते हैं। अब इसके साथ में जो आपको पहले से पता है वो तो आप कर ही सकते हैं। आपको पता है 4:30 बजे हैं, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज 4:30। जो ऑप्शन आपको पता है ये आप लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको ये नहीं लिखना, आपको ये देखना है कि साढ़े के लिए एग्जैक्ट हम क्या यूज करते हैं, तो हम वहां पर हाफ पास्ट का यूज करेंगे। इसे भी आप लिख सकते हैं, इट इज 10:30। ये तो कॉमन सी बात है जो हमें बिना पढ़े ऑलरेडी पता है। तो हमें सीखना क्या है, हमें ये सेंटेंस सीखने हैं कि एग्जैक्ट हाफ पास्ट के लिए हमें, सॉरी साढ़े के लिए हमें क्या बोलना है, तो हमें हाफ पास्ट बोलना है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है
पौने। अब देखिए पौने और सवा, सबसे पहले पौने और सवा समझिए, जिसमें पहले मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती थी कि पौने का मतलब 15 मिनट ज्यादा या कम, लेकिन अब कंफर्म हो गया है, अब मैं श्योर हूं इसमें। तो आप लोग को बता दें, हो सकता है बहुत से लोग कंफ्यूज होते हो, क्योंकि अभी भी जो पुराने जमाने के लोग हैं यानी दादा वगैरह हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं या फिर पूछते हैं पौने 4 बजे, पौने 2 बजे हैं। हालांकि अब हम लोग डायरेक्ट जो हमारा स्टैंडर्ड है मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं उस हिसाब से हम बोलते हैं, लेकिन पहले सवा पौने बोला जाता था। तो देखिए पौने का मतलब होता है 15 मिनट कम। जो टाइमिंग आपको दी गई होगी उस टाइमिंग से आपको 15 मिनट कम कर देना है। फॉर एग्जाम्पल पौने 4 बजे हैं, इट मीन्स 3:45 है। पौने 5 बजे हैं, इट मीन्स 4:45 है। तो 15 मिनट कम होगा। पौने में क्या होगा, -15 मिनट्स होगा, और सवा में क्या होगा, +15 मिनट्स होगा। यानी सवा का सेंटेंस होगा तो जो टाइमिंग आपको दी गई है उसमें 15 मिनट एक ऐड होगा। जैसे 5:15 बजे है मतलब 5:15 है, 4:15 बजे है मतलब 4:15 है, पौने 5 बजे है मतलब 5 बजने में 15 मिनट कम है, मतलब 4:45 है। तो देखिए पौने का मतलब 15 मिनट कम और सवा का मतलब 15 मिनट ज्यादा। तो सेंटेंसेस को तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जैसे कि पौने 5 बजे हैं पौने 5 बजे हैं तो इसको आप 3:45, पौने 4 बजे हैं, पौने 4 बजे हैं तो 3:45 आप लिख सकते हैं। पौने 5 बजे हैं तो आप इसको 4:45 लिख सकते हैं। लेकिन हमें यह देखना है कि सवा और पौने के लिए एग्जैक्ट हम क्या लिखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 15 मिनट कम मीन्स पौने और 15 मिनट ज्यादा मीन्स सवा। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पौने के लिए हम Q2 का यूज करते हैं और सवा के लिए हम Q का यूज करते हैं। Q मीन्स सवा, Q2 मीन्स पौने। फॉर एग्जाम्पल एज इस घड़ी में पौने 2 बजे हैं, सो इट इज Q2, पौने 2 बजे हैं, Q2 2 o'clock इस घड़ी में बाय दिस वॉच। तो देखिए इट इज Q2 मीन्स पौने। अगर इसी सेंटेंस को बोल दिया जाए कि 2:15 बजे हैं तो आप क्या बोलेंगे, इट इज quarter past 2 o'clock by this watch। ठीक, अब इसको हम अपने तरीके से कैसे करेंगे, इट इज Q2 o'clock by this watch, मतलब 2 बजने में पौने 2 बजे हैं, पौने 2 बजे, पौने 2 का मतलब आप क्या समझेंगे, 1:45 है, 1:45 है। तो इसको सिंपल तरीके से तो आप लिख ही लेते हैं, इट इज 1:45। इसी को लोग क्या बोलेंगे, पौने बोलेंगे। सवा की बात करें, इट इज Q2 o'clock सवा, तो इसी को आप क्या बोलेंगे, इट इज 2:15। देखिए ये लग जा रहा है, आप समझ जाइएगा, 2:15। तो ये आपका हो गया क्या, ये तो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन आपको बोलना है कि पौने और सवा के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो हम Q2 और Q का यूज करेंगे, फिर भी जो और दिया होगा यानी जितने बजे की बात कर रहे होंगे उसे लिख देंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझा दे रही हूँ, बाकी के एग्जाम्पल्स आप लोग बनाइएगा। टाइमिंग अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज टाइम भैया, तो फिर टाइमिंग जो बताइएगा वो इंग्लिश में बताइएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है बजकर। 4:04 है, 10:20 है, 2:40 है। तो बजकर के लिए आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको मिनट्स लिखना है, फिर आफ्टर या पास्ट में से किसी एक का यूज करना है, फिर वो और आप लिख देंगे। एज फॉर एग्जाम्पल 2:20 है, तो है इट इज, मिनट लिखना है, कितने मिनट, 20 मिनट, इट इज 20 मिनट्स। इट इज 20 मिनट्स आफ्टर 2:20 है, या 4 जो भी बोला रहा हो, माइंड में अब नहीं है तो हम लिख दे रहे हैं 2। इट इज 20 मिनट्स आफ्टर 2 o'clock।
2 o'clock। तो देखिए ये बजकर, या फिर 4:40 हैं। इट इज 40 minutes आफ्टर या पास्ट। इट इज 40 minutes आफ्टर या पास्ट 4:40 हैं 4 o'clock। गाइज जो आगे टाइम बोलते हैं 4:40 20 मिनट, तो मिनट तो याद है लेकिन टाइम एग्जैक्ट शायद भूल जाते हैं कि 2 बोले थे या 4 बोले थे। तो अगर बोले होंगे तो सॉरी, उसके लिए आप लोग समझ जाइएगा जो टाइमिंग हमने बोला होगा वो यहाँ पर होगी। हालांकि उससे कोई मतलब नहीं, ये आपको समझना चाहिए कि 2 o'clock है और 4 o'clock है। अगर थोड़ा 3 या 2 बोला रहा हो तो समझ जाइएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आपको करना है बजकर, यानी बजकर है कोई भी टाइम, 4:04 है, 10:20 है, या 6:50 है, कुछ ऐसा बोलना है। तो सबसे पहले आपको मिनट्स लिख देना है, जितने भी मिनट्स हुए हैं, फिर आफ्टर या पास्ट में से किसी एक का यूज करेंगे, फिर और लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, इट इज 20 minutes आफ्टर 2 o'clock, इट इज 40 minutes आफ्टर या पास्ट 4 o'clock। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए टाइमिंग वाले लास्ट हम देखते हैं। तो लास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग एक बार। फिर देखिए लास्ट हमारा है बजने में बाकी, बजने में बाकी। तो बजने में बाकी के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम मिनट्स लिखेंगे, फिर बिफोर या टू में से कोई एक यूज करेंगे, फिर आर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 बजने में 10 मिनट बाकी था, इट वॉज 10 minutes, इट वॉज 10 minutes बिफोर 4 o'clock। 4 बजने में 10 मिनट बाकी था। या फिर 2 बजने में 20 मिनट बाकी है, इट इज 20 minutes, इट इज 20 minutes टू या बिफोर, बजने में 2 बजने में था शायद, तो 2 o'clock क्या हो जाएगा, 2 o'clock। 2 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, तो क्या हो जाएगा, इट इज 20 minutes या बिफोर या फिर 2 o'clock। तो ये है हमारे टाइमिंग के लिए। 1:30 आता है तो हाफ पास्ट लिखिएगा, पौने आता है तो 1/4 लिखिएगा, 1/4 आता है तो 1/4 पास्ट लिखिएगा, बजकर आता है तो मिनट्स प्लस आफ्टर या पास्ट में से कोई एक प्लस आर लिखिएगा, बजने में बाकी है तो मिनट्स फिर बिफोर या 2 लिखिएगा प्लस आर का यूज करिएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बस एक छोटी सी चीज देख लें कि हम एम पीएम का यूज कहां पर करते हैं या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि हमारे लिए इस समय प्रेजेंट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारा फुल फॉर्म ऑफ एम एंड पीएम। तो देखिए जो आप समय के साथ में आप बोलते हैं 4 AM 3 AM या फिर 2 PM 5 PM 6 PM, तो ये यूज कहां पर होता है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए, एम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम और पीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियम। क्या होता है, एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम होता है। अब इसका यूज कहां पर करते हैं, कहां पर एम होता है और कहां पर पीएम होता है। तो देखिए एम का यूज हम कहां पर करते हैं, एम का, तो देखिए रात्रि के ठीक 12 बजे से, रात्रि के ठीक 12 बजे से लेकर के, समझिएगा ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे से लेकर के दोपहर के ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे के पहले तक, के पहले तक एम होता है। क्या होता है, एम होता है। समझिएगा ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे का मतलब एग्जैक्ट 12 बजे, एक भी मिनट कम। अगर आपका 11 o'clock 59 minute 59 सेकेंड है तो वो एम नहीं होगा। एम कब स्टार्ट होगा, एग्जैक्ट 12, जैसे ये 60 होगा 60 कन्वर्ट होगा 1 मिनट में, ये कन्वर्ट होगा इसमें 12 o'clock होंगे, वैसे ही आपका एम स्टार्ट होगा। और कब तक चलेगा,
दोपहर के ठीक 12 बजे के पहले तक। कहां तक? पहले तक। पहले का मतलब एग्जैक्ट 12 बजे नहीं, 11:59 59 सेकेंड तक आपका एम चलेगा। अब सुबह के 11 बजे हैं, सुबह के 11:30 हुए हैं, या फिर सुबह के 11:50 है, 55 है, या 56 है, 57 है, 58 है, 59 है, तब तक एम यूज करना है आपको। जैसे ही वो 12 में कन्वर्ट हुआ वैसे ही पीएम लग जाएगा, आप पीएम का यूज करेंगे। जैसे आप दोपहर के 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, तो इट इज 12 पीएम। क्या बोलेंगे? इट इज 12 पीएम, क्योंकि दोपहर के एग्जैक्ट 12 बजे की बात कर रहे हैं। रात्रि के 12 बजे हैं, इट मींस इट इज 12 एम। तो आइए एक बार फिर से समझिए एम पीएम का यूज कहां पर होता है। रात्रि के ठीक 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे से लेकर दोपहर के ठीक 12 बजे के पहले तक, मींस 11:59 59 सेकेंड तक एम लगेगा, चलता रहेगा। फिर जैसे ही एग्जैक्ट 12 बजेंगे, उस 12 बजे से लेकर दोपहर के ठीक 12 बजे से लेकर रात्रि के ठीक 12 बजे के पहले तक, यानी 11:59 59 सेकेंड तक क्या लगेगा आपका? क्या चलेगा आपका? पीएम चलेगा। फिर ये चेंज होगा। जब आपके सेंटेंस में मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट आया हो, तो वहां पर आपको, अगर आप मॉर्निंग, इवनिंग, नून ना लिखना चाहें, तो वहां पर आप एम पीएम का यूज कर सकते हैं। सिर्फ इन दो वर्ड से आप सेंटेंसेस को बहुत इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सुबह के 4 बजे हैं, सुबह के 4 बजे हैं, इट इज 4 AM। अब देखिए सुबह के 4 बजे, सुबह सुबह क्या होगा? एम यूज होगा आपका। लेकिन इसी को आप चाहे तो बोल सकते हैं इट इज 4 o'clock इन दी मॉर्निंग। अब अगर आप इससे नहीं लिखना चाहते तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा आपको लिखना पड़ेगा। जैसे शाम के 4 बजे थे, ये शाम के 4 बजे हैं, शाम के 4 बजे थे, इट वॉज 4 PM, बस। या फिर इट वॉज 4 o'clock इन दी इवनिंग, इट वॉज 4 o'clock इन दी इवनिंग, फिर आप यूज करेंगे। तो ये है हमारा एम पीएम का यूज। तो आज के इस स्पोकन क्लास में हमने क्या देखा? इट का यूज देखा, स्ट्रक्चर देखा, सेंटेंसेस देखे कहां पर हमें यूज करना है, कब इट इज लगेगा, कब इट वॉज लगेगा, कब इट विल बी लगेगा। फिर हमने एम पीएम का फुल फॉर्म देखा, एम पीएम का यूज हमें कहां पर करना है। तो यहां तक आई होप कि आपकी नोट बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई होगी। डे 1 से आपने लिखा होगा, प्रीवियस पेज में आपने मस्ट, मस्ट बी, मस्ट हैव बीन वगैरह लिखा होगा। अब आप इट लिख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इट की कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस पर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग देयर देखेंगे और फिर आगे की क्लासेस कंटिन्यू होंगी। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ले सकते हैं, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस आप चाहते हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं या आपके फ्रेंड्स पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि दिल मांगे मोर। सो गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम related English, then you can write in comment box. As soon as I will get your message, I will try to solve that. तो चलिए क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। So till then, bye, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा।